जय गुरुदेव चालू हो गई। जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में निरंतर चलने वाले सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में हम सभी गुरु भाई बहन गुरुदेव की सामूहिक स्पीच सुनते हैं, नाम जप करते हैं और ध्यान करते हैं और अंत में जो है अनुभूतियां, प्रश्न, जिज्ञासा आदि रखते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी गुरु भाई बहनों में आपसे प्रेम एवं गुरुदेव के प्रति समर्पण को बढ़ावा देना है और गुरु भाई बहनों के सहयोग से आराधना एवं गुरुदेव के प्रचार कार्य को गति देना है। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र के मानसिक जप एवं 2 टाइम ध्यान से साधक की मात्र शक्ति कुंडलिनी जाग जाती है और जागृत होकर साधक का मन, प्राण, बुद्धि को अपने वश में करके ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिसे सिद्ध योग कहते हैं। ये जो सिद्ध योग है, इसे वेद रूपी कल्पतरु के अमर फल की संज्ञा दी गई है, जिससे साधक के त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक एवं आदि दैविक, और साधक मोक्ष तक विकसित हो जाता है। जय गुरुदेव। और सभी गुरु भाई बहनों को आज कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। और आज का विषय हम लोग रखते हैं कि हमारे गुरुदेव ही कृष्ण हैं। तो इस संबंध में जिन भी गुरु भाई बहनों को अपनी कोई मतलब अनुभूति हुई हो तो वो कृपया मंच पे रखे, अच्छा लगेगा। जय गुरुदेव। मैं शुरुआत अपने से ही करती हूँ कि जो आज की जो अनुभूति है, पहले तो मैं अपनी बेटी की बताऊंगी, क्योंकि छोटे बच्चे बड़े मासूम होते हैं। उसको सुबह ध्यान में दिखा कि गुरुदेव जो है, गुरुदेव अपने सिंहासन पे स्पीच दे रहे थे। तो जिस जगह गुरुदेव बैठे हैं तो वहां भगवान कृष्ण बैठे हुए थे गुरुदेव की जगह। फिर उसका कहना है कि थोड़ी देर बाद वहां पे एक तेज रोशनी आई और फिर वो गुरुदेव बन गई। मतलब गुरुदेव और कृष्ण एक ही हैं। तो उस बच्चे के माध्यम से गुरुदेव ये बताना चाह रहे थे कि मुझ में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। और अभी जस्ट मैंने भी ध्यान में देखा कि जो अपने गुरुदेव हैं, गुरुदेव क्या है, वासुदेव भगवान कृष्ण को पालकी में रखे नदी पार करके ले जाते हैं ना, उस तरह का दृश्य है कि ये गुरुदेव, ये क्या है, जो इन आध्यात्मिक अनुभूतियों को हम भाषा में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, बस खाली थोड़ा सा बता पाते हैं। तो किसी भी गुरु भाई बहन की अगर इस तरह की कोई अनुभूति है तो कृपया मंच पे रखें। आज हमारे गुरुदेव यानी हमारे गुरुदेव हमारे कृष्ण है। इस तरह की कोई अनुभूति हो या इस विषय पे अपने विचार जो भी गुरु भाई बहन रखे, उनका स्वागत है। ये गुरुदेव भाई साहब। आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। हाँ जी, हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आ, गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण है। ये कई गुरु भाइयों को गुरुदेव भगवान यहाँ दिखते हैं, श्री कृष्ण के रूप में भी और फिर गुरुदेव के रूप में भी दिखते हैं। एक बार एक गुरु बहन, आई थिंक इजराइल से आई थी या किसी दूसरे देश से आई थी, और उन्होंने बोला था कि मुझे यहाँ पे गुरुदेव दिखाई देते हैं और इस यहाँ पे मुझे गुरुदेव दिखाई देते हैं और वे ईसा मसीह के रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं और ईसा मसीह से वापस से गुरुदेव के रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये फिर उनसे रिक्वेस्ट की, गुरुदेव आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप तो यूएसए में चलो या इजराइल में चलो। तो एक ये चीज है। और कृष्ण भगवान को यदि हम डिफाइन करते हैं तो वो सच्चिदानंद में एक शब्द आता है, सच्चिदानंद, सतचित और आनंद। कृष्ण भगवान को स्वयं साक्षात सच्चिदानंद बोला गया है। तो जब गुरुदेव का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो गुरुदेव ये फरमाते हैं कि ये जो तीनों कोश हैं जो शेष रह गए हैं, विज्ञान में कोश के बाद जो शेष रह गए हैं,
जैसे हम आनंद, चित्त और सत्य बोलते हैं, वो इससे चेतन हो जाएँगे और मनुष्य पूर्ण हो जाएगा और मनुष्य का पूर्ण विकास हो जाएगा, डिवाइन हो जाएगा इंसान। और गुरुदेव ये भी फरमाते हैं कि ये जो विकास है, विकासवाद का जो सिद्धांत है, इसी के अंदर विकासवाद के सिद्धांत के साथ-साथ में ये इंसान पूर्ण हो जाएगा और अपने उच्चतम विकास को प्राप्त करेगा। तो आई थिंक वही सही बोला आपने, शब्द छोटे पड़ रहे हैं इसके लिए, इसको बखान कैसे किया जाए। और वैसे अपन सब जानते ही हैं कि 1969 के अंदर माँ गायत्री की सिद्धि हुई गुरुदेव भगवान को, और 84 में जब गुरुदेव फरमाते हैं कि मैं बाबा गंगाईनाथ जी के संपर्क में आया, तो 84 में गुरुदेव को श्री कृष्ण की सिद्धि प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण की सिद्धि का मतलब यहाँ पे यही है कि जो पावर भगवान श्री कृष्ण के पास है, वो गुरुदेव की बॉडी के अंदर प्रकट हो गई। और एक स्पीच में गुरुदेव फरमाते भी हैं, एक क्या काफ़ी सारी स्पीच में गुरुदेव ने काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है ये वाली, कि मैं बद्रीनाथ गया, बार-बार चक्कर लगाए, जी, फिर उन्होंने कहा कि आप द्वारकाधीश जाओ, द्वारकाधीश, वहाँ था मैं सम्राट, जो आप चाहते हो वहाँ मिलेगा। फिर गुरुदेव ने कहा कि मैं द्वारकाधीश गया और फिर वहाँ पे सब कुछ दे दिया गुरुदेव को, और वो दिन है और आज का दिन है। अच्छा। अ और गुरु भाई सुनाए मुझ छोटी वो जो गुरुदेव कृष्ण भगवान के रूप में भी दिखाई दिए थे। ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है मुझे। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूछना मैम चाह रहा हूँ। मुझे थोड़ा-सा जी, जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं- हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने अभी जिक्र किया कि ध्यान में ये सब आपको दिखा जो आपने कृष्ण और गुरुदेव जी का बताया। तो हाँ। ये जो ध्यान होता है, ध्यान में ये विचार आता है या ध्यान में सच्ची में दिखता है? तो एक तो कहते हैं कि कई लोगों का सहस्त्रार जब खुल जाता है या ध्यान बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, तब उन्हें ये चीजें दिखाई देती है। और एक जैसे अभी मैं नया साधक हूँ, मुझे तो मेरे को तो ध्यान में एकदम मतलब शून्य की अनुभूति होती है, मुझे कोई विचार नहीं आता वहां पे। तो जी, या तो आपका स्तर बड़ा है या क्या है, ये मैं समझ नहीं पाया। आपको विचार आया या ये ध्यान घटित हुआ? ध्यान घटित होता है गुरु भाई। ये एक्चुअली चेतन समाधि है। गुरुदेव ने कहा है कि ये चेतन समाधि आपको चलते जब आप ध्यान करोगे तो ये थर्ड आई जो अपनी है, तीसरी आँख पे आपको उधर से दिखता है। अच्छा। मतलब वो पिक्चर जो है ना आ जाती है अपने यहाँ पे, जबकि अपन ये कल्पना अच्छा। करके नहीं बैठते हैं। बियॉन्ड थॉट अच्छा, कई सारी स्वतः ही, ऐसी चीजें हैं जो अपने ध्यान में आती हैं। बाद मतलब में एक फिर स्वतः अपन ही सोचे कि आपके विचार हाँ, से वो दृश्य उत्पन्न होता है। हाँ, जी, जी। बिना विचार के ये तो अच्छा। चलो आज जन्माष्टमी है, इस तरह का मतलब उससे रिलेटेड है, बाकी कई दृश्य ऐसे हैं जो मतलब अपने को अपन सोच भी नहीं सकते कि ये मुझे दिखा। कई चीज़ें तो जैसे बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो मैंने ध्यान में देखा था, ऐसी घटनाएँ गुरुदेव भूत भविष्य सब कुछ दिखा देते हैं। तो अच्छा। मैं बेटी का अभी बता रही थी, अभी जो उसको अभी दिखा था सुबह। जो चेतन समाधि का आपने जिक्र किया, क्या इसी को ही हम सबीज समाधि कहते हैं क्या? हाँ, जी गुरु भाई, इसमें अपने और जो अनुभवी गुरु भाई हैं, वो थोड़ा-सा अपना विचार रखेंगे। मैं भी नई हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ और इस मैं आराधना में नया पुराना कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ समर्पण वाला वो है, मैं ये समर्पण जानना जैसे चाहता मतलब हूँ गुरुदेव हाँ, मैं ये जी, जानना जी, जी। चाहता हूँ जिस किसी भी गुरु भाई को इसके बारे में पता हो, वो थोड़ा सा बताए कि मतलब क्या ध्यान में अगर हम जब शांत शांत जब हमारी बॉडी पूरी हल्की हो जाती है, क्या हम उसी को ही सबीज समाधि कहते हैं क्या? भाई साहब जी, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। समाधि का अर्थ गुरुदेव कहते हैं कि समाधि लगने पे ही आपको प्रकृति का रहस्य क्लियर होता है। समाधि दरअसल ध्यान की गहरी अवस्था है, जो हम जी। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना कि पतंजलि योग दर्शन के 8 अंगों में से 5 तो ठोस हैं, 3 आगे की सूक्ष्म है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जी। पहले धारणा पक्की होती है हमारी, फिर ध्यान जी। लगता है और ध्यान गहरा होता है, उसी का नाम समाधि है। समझ रहे हैं हाँ, आप? तो जब गुरुदेव जब के ध्यान शब्दों गहरा में ही होता है, बता तब हाँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं जब आपकी ध्यान बात पे गहरा आ होता रहा है तो हूँ। जी जी, पूछिए भाई साहब।
कि जब ध्यान लगता है, जब गहरा होता है, तब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब बॉडी पूरी हल्की हो गई है। बॉडी में जैसे है ना ऑक्सीजन भर गई है, या जैसे कहते हैं चींटी काटना या चींटी चलना शरीर पे, जी जी उड़ना, वैसा मेरे को जी ऐसा लगता है। यही ध्यान है। बिल्कुल। समाधि का जो आप सभी समाधि का पूछ रहे हो कि ध्यान की गहरी अवस्था को ही समाधि कहते हैं। और यदि आपको मतलब ध्यान में बैठने के बाद आभास नहीं होता है कि मैं कितने टाइम बैठ गया, हाँ। यदि आपके साथ ऐसी अवस्था है कि पता ही नहीं लग रहा हो कि ध्यान में जाने से पहले एकदम ऐसे जैसे कोई यदि अचेत व्यक्ति बेहोश होके उठता है वापस, वो एक बार इधर उधर देखता है, झांकता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब हाँ। वो गहराई अगर आप में आ रही है तो निसंदेह आप उस सभी समाधि में है आप। अच्छा, जो मेरा मैं व्यक्तिगत मत है। मैं जाता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है 5-7 मिनट अब या 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करेंगे, लेकिन जब वो ध्यान लगता है ना, तो मेरी उसमें से उठने की इच्छा ही नहीं होती है। हाँ, ये तो भाई साहब ध्यान की भी अवस्था हो सकती है। तो अच्छा, निश्चित रूप से उसमें क्या है, एक आनंद आने लग जाता है। तो और जिस मैं चीज में जैसे हमें ही आनंद, एकदम हाँ नहीं नींद आ जाती है, तो एकदम पूरी बॉडी हल्की होती है, एकदम से उसको मूव करने की इच्छा नहीं होती है, तो बड़े भाई धीरे साहब, धीरे। वो तंद्रा भी हो सकती है कि जिसमें अपन अर्ध चेतन अवस्था में रहते हैं। अच्छा, हाँ, वो ध्यान की एक अलग अवस्था है जिसमें अपन अर्ध चेतन अवस्था में रहते हैं। और तो मतलब कि अगर अपन ये ध्यान करते जाएंगे लंबे समय तक, महीनों तक, सालों तक, तो कभी ना कभी वो निर्जीव समाधि घट ही जाएगी, वो हमारा आखिरी लेवल होगा। बिल्कुल, आपने बहुत सत्य बात कही है भाई साहब। और वो कम शब्दों में पूरी बात ही कह दी गुरुदेव की। परंतु इसमें महीनों और 2 साल 3 साल वाली बात नहीं है। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि जनक ने पूछा अष्टावक्र से कि राजन कितना समय लगेगा, तो अष्टावक्र ने कहा राजन एक क्षण नहीं लगेगा, बस तेरा ये अहंकार खत्म हो जाए, ये बीच में आ रहा है, इसी की जगह वो लेगा परम तत्व। तो ये बात, तो वो कहते हैं, फिर गुरुदेव बताते हैं कि उसने, जनक ने एक रकाब में पैर रखा घोड़े के, दूसरी में रख ही नहीं पाया। वो 3 दिन तक लगातार समाधि में चला गया और उसका वो सब क्लियर हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। तो कहने का मतलब है ये, इसमें समय का और दूरी का कोई महत्व नहीं है भाई साहब। समय का तो जैसे साल 2 साल की कोई ऐसी लंबी बात नहीं है। ये आपकी आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि अच्छा, अपन कितना उस परम तत्व के लिए, अपनी कितनी जिज्ञासा है, कितना अपन एग्रेसिवली उसके लिए ध्यान और नाम जप कर रहे हैं, और गुरुदेव में कितनी श्रद्धा है। गुरुदेव में समर्पण से ही काम होगा भाई सब इसमें ना आगे। अच्छा, अच्छा, समझ गया। तो ये बात है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी जी जी। जय गुरुदेव। हाँ, सुनील गुरुबहन ने हैंड रेस किया हुआ है, कृपया मंच पे आए और अपनी बात रखें। हाँ जी, जय गुरु बहन, सभी गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ जय रही है मेरी? गुरुदेव। हाँ, आ रही है। जैसे आपने आज टॉपिक रखा, मेरे को तो आज ही आज्ञा चक्र पे, जैसे पहले श्री कृष्ण भगवान और फिर वो उसमें ट्रांसफर हो गए गुरुजी में। गुरुजी की वो फोटो तो माला पहने हुए हैं गुरुजी, और मुझे गुरुबहन बड़ा कैमरा भी ऑन कर लेते। बस मैं ऐसे अंधेरे में बैठी हूँ जी, और बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और ये तो रही आज आपके टॉपिक की बात है। दूसरी मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, अपनी अनुभूति। जैसे एक दिन पहले रंगलाल गुरु भाई ने एक प्रश्न रखा था कि अति मानस, और दो तीन शब्द और थे, मुझे याद नहीं है। उसके बारे में कई गुरु भाइयों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, लेकिन डॉक्टर प्रवीण ने भी ये कहा कि हमारे गुरु जी की ऐसी साधना सहज और सरल है कि वो हमें मोक्ष तक ले जाने वाली है, बियॉन्ड थॉट्स, मानस से परे। तो ये कहना, जैसे गुरुजी अपनी वीडियो में भी कहते हैं कि पतंजलि योग दर्शन में रोग नाम की चीज नहीं है बिल्कुल भी।
हमारा दर्शन तो मोक्ष की बात करता है गुरु बहन। तो मोक्ष, अच्छा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोक्ष के लिए पहली शर्त है रोग मुक्ति। रोग मुक्ति, हाँ। और रोग मुक्ति के लिए गुरु जी की जो मंत्र है उससे हमारी कुंडलिनी शक्ति तुरंत टर्न अप करके रोग को दूर कर देती है। हाँ। और जिसको रोग नहीं होता गुरु बहन, उसकी सीधी समाधि लगती है। ये तो गुरु जी ने अपनी वीडियो में कहा है। और कई बार क्रियाएं नहीं होती तो भी कोई बात नहीं, तो भी अपने आप भी सीधी समाधि की ओर बढ़ता है वो साधक। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रही थी कि जैसे विकी शर्मा जी ने भी एक टॉपिक रखा था कि आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के बारे में गुरु बहन इतना तो मेरे को नहीं आता बोलना भी, न मेरे को कुछ पता, लेकिन इतना मैं बताना चाहती हूँ। गुरु जी कहते हैं हमारे 9 द्वार तो है EXIT, 10वां द्वार है एंट्रेंस, और 10वें द्वार पर जब आज्ञा चक्र का हम ध्यान करते हैं तो हमारी यात्रा, आंतरिक यात्रा शुरू हो जाती है। और यात्रा शुरू होने के बाद गुरु बहन उसमें इतना आनंद आता है कि पूछो, मैं उसको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती। मैंने 26 मई 2020 में दीक्षा लिखी गुरु जी से, तो शुरू में ही मेरे 7 दिन के बाद ही मेरा इतना समर्पण करवा दिया गुरु जी ने। मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मैं दूसरी चीजों की भक्ति बहुत करती थी, हवन संध्या, और मेरे बस की बात ये छोड़नी बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन आप मानोगे नहीं, 7 दिन के अंदर मेरी सारी आराधनाएं छूट गई अपने आप। और मैं जितनी मेरे मंदिर में मूर्ति थी देवताओं की, सब मैं अपने आप, मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं तो नहीं प्रवाहित करूंगा। मैंने कहा मैं करूंगी, ये प्रार्थना करके गुरु जी आज से आप मेरे अंदर, इन मूर्तियां आपके अंदर हैं सारी, आप मेरे अंदर और आपके अंदर ये सारी देवता हैं सभी। गुरु जी ने जैसे उसमें भी कहा देवता और दानव अंदर ही है। फिर मैं नहर में अपने आप गुरु बहन उनको प्रवाहित कर दिया। और बिल्कुल मेरे को हवन वगैरह बिल्कुल ही, हवन मैंने 6 महीने में छोड़ा। 6 महीने के बाद जब तक मेरे मन में नहीं आया तब तक मैं करती रही, बाकी मूर्तियां प्रवाहित कर दी। लेकिन 6 महीने के बाद मेरे मन में अपने आप गुरुजी ने ये कहा कि इतनी बड़ी साधना तेरे को मिली हुई है, तू छोड़ इसको। मैंने वो भी छोड़ दिया गुरु पे, जो कि मैं बचपन से करती आई थी। जब से मैंने होश संभाले तब से मैं हवन संध्या रोजाना करती थी, दैनिक नित्य प्रति। लेकिन वो भी गुरुजी ने छोड़ दिया। मेरा इतना समर्पण, आज भी मेरा समर्पण गुरुजी से है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज्ञा चक्र पर ध्यान मेरा 2-3 महीने से ऐसा बढ़िया लग रहा है। मैं लगाती नहीं ध्यान, न मैं सोचती कि मेरे को गुरुजी दिखेंगे। अपने आप दिन में बगैर ध्यान के, जैसे में मेरा मंत्र चलता है, लेटी हुई हो तो एकदम गुरुजी की फोटो, कभी घोड़े पर सवार, कभी हंस पर सवार, कभी सुनहरी मुकुट में बैठे हुए ऐसे नजर आते हैं। और मैं बड़ा खुश होती हूँ, इतना मेरे को अच्छा लगता है। और प्रार्थना भी, जैसे गुरुजी कहते हैं प्रार्थना का महत्व है, अभी मेरे को आज्ञा चक्र में देखो और ये प्रार्थना करो कि मेरे कष्ट काटो। अब मैं कई बार मैंने सुना है आगे ये कहते हैं टीवी में भी है कि भगवान से भगवान को ही मांगो। मैंने कहा उनको क्या मांगू, मेरे अंदर बैठे हैं वो तो। अब जो मैं समस्याएं तो जीवन में आएंगी, वो तो कभी हमारे कर्म भोग चक्र है, उसके अनुसार समस्याएं तो आएंगी गुरु बहन। तो मैं कभी भी प्रार्थना में ये नहीं कहती कि मेरी समस्याएं गुरुजी ये हल कर दो। मैं सिर्फ इतना मांगती हूँ, गुरुजी मरते दम तक मेरी श्वास आपको कभी ना भूले, एक श्वास भी ऐसा ना निकले तो आपका नाम न जपूं मैं। सिर्फ ये मांगती हूँ गुरु बहन, और कुछ नहीं मांगती मैं। अब 3 दिन से मेरे को ऐसी अनुभूति हो रही है कि मेरे ब्रह्मरंध्र में ऊपर गोल चक्कर बना हुआ है और ऊपर से हवा निकल रही है, और मुंह भी सुन, और गर्दन बड़ी सख्त टेढ़ी नहीं होती, सुन सी हो जाती है मुंह भी और गर्दन भी। अब इसका पता नहीं क्या है मेरे को इसका मतलब तो, लेकिन ये मुझे 2-3 दिन से महसूस हो रहा है। अब घर में जिक्र करूं तो घर वाले मेरे मानते नहीं, मैं आपको ही बता सकती हूँ। हालांकि दीक्षा मैंने सबको दिलवा रखी है,
मैंने कहा मैंने तो डाउनलोड कर दिया, प्ले करना गुरुजी की बात है, गुरुजी की आज्ञा के अनुसार होगा। हालांकि मेरे हस्बैंड इसके कृष्ण जी के भगत हैं बहुत, वो जया किशोरी के उनके सुनते रहेंगे टीवी में। मैंने कहा ये सुनते रहो, अच्छी बातें हैं, कानों को अच्छी लगती हैं, लेकिन इनमें से अमल एक पर भी करते हो क्या? मंत्र जो आप जपते हो वो एक भी चेतन कराया हुआ मंत्र नहीं है। हमारे गुरुजी का मंत्र तो कई ऋषि मुनियों ने चेतन कराया हुआ है, लेकिन गुरु बहनों को उन पे असर नहीं होता। ये कर्मों का कर्म भोग चक्र है। जी और मेरे को इतना आनंद आता है, जैसे उस दिन कह रहे थे कि भाई कोई बाहर देख के ये समझे कि ये उस गुरु की शिष्या है। बाहर वाले तो समझते हैं, लेकिन मेरे घर वाले नहीं समझते अभी तक। ये मेरे साथ एक समस्या, ये भी गुरुजी हल करेंगे कभी न कभी। तो मैं तो सिर्फ अब इतनी प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, हे गुरुजी, मैं आपका नाम कभी ना भूलूं, बस मेरी इतनी प्रार्थना है। बाकी तो आपको पता है, और जो वो गलत करेंगे उनको पता है कि क्या देना है। जो हमारे लिए गलत होगा वो क्या क्यों देंगे, जो अच्छा होगा वही देंगे ना। तो इसलिए मैं कोई डिमांड उनसे नहीं करती, सिर्फ उनके नाम जप की साधना की डिमांड करती हूँ। गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, बहुत अच्छा समर्पण है गुरु बहन आपका, और इसी को समर्पण कहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, कृपया कोई और गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। सुनील गुरु बहन की अनुभूति सुनकर मुझे अपनी एक अनुभूति याद आ रही है कि आज 19 अगस्त है, और पिछले साल 19 अगस्त को गुरुदेव ने मुझे एक अनुभूति करवाई, और इस दिन हम लोग क्या है काजलवास गए थे। तो आज ही के दिन मैंने जो सारे भगवान अपने विसर्जित करे थे, और गुरुदेव ने मुझे मतलब एक अनुभूति कराई थी। वो घटना मेरे जीवन में भी घटित हो रही है। अभी थोड़ा सा समय और बाकी है कि कुछ होने वाली घटना जो गुरुदेव ने 1 साल पहले दिखा दी, वो तो समझ में तो बाद में है कि ये घटना मेरे को गुरुदेव ने दिखाई एकदम स्पष्ट। गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों आए। तो ये हमारे गुरुदेव हैं जो भूत भविष्य सब कुछ दिखा सकते हैं, पर सब कुछ मतलब भाव प्रधान आराधना है। बिल्कुल समर्पण हो जाइए बच्चे की तरह। और गुरुदेव और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जब मंत्री कृष्ण का गुरुदेव ने हमें दिया हुआ है, तो हमारे अंदर विराजमान है गुरुदेव और कृष्ण के रूप में। जय गुरुदेव। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी बात रखें, कोई अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु बहन? हाँ जी सुनीता गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ, मैं भी अपनी कल से आज 2 दिन से लगातार हो रही एक अनुभूति शेयर करना चाहूंगी कि मेरे को कल से एक सुगंध आ रही है। हाँ, और वो उसको मैं सुगंध भी नहीं कह सकती और दुर्गंध भी नहीं कह सकती। वो अलग अजीब सी स्मेल है। और मैंने ये चारों तरफ देख लिया कि कहीं कुछ बन नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैंने अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे पूछ लिया, भाई जो मुझे आ रहा है वो आपको भी आ रहा है क्या? तो उन्होंने कहा हमें तो कोई स्मेल नहीं आ रही है, पर मुझे वो स्मेल ऐसी आ रही है गुरु बहन कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसका कोई मतलब उसका कोई जोड़ नहीं है दुनिया में। वो ऐसी स्मेल मैंने कभी पहले महसूस नहीं करी, है ना। और उसमें क्या है, कल तो मैं क्या है वो शाम होते होते मुझे वो स्मेल स्टार्ट हो गई दोपहर 5 बजे के बाद। और मैं जब रात तक सो गई, जब तक मैं इतनी इरिटेट हो गई उसको सूंघते कि मुझे ऐसा लगने लगा कि स्मेल क्यों आ रही है। और मुझे वास्तव में बता रही मैं कि बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि ये बंद हो, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, मतलब मेरे को वो चुभ रही थी वो स्मेल। तो मैं बाद में रात को जब सोई तो बहुत मुझे एकदम अजीब सा लगा। मैं गुरुदेव ये कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? एक बार मैंने सोचा हो सकता है ये मेरे घर में जैसे बारिश के मौसम में सीलन आ जाती है, तो ये सीलन की कोई चीज हो। तो बच्चे और हस्बैंड ने भी कहा कि नहीं हमें तो कुछ नहीं आ रहा। फिर मैंने रात को सोते समय गुरुदेव से प्रेयर करी, मैं गुरुदेव ये बंद करो इसको, ये मुझे मेरे मन को नहीं भा रही है, मतलब मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। फिर वो रात को सोते समय बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। फिर सुबह उठी तो बिल्कुल कहीं से कोई स्मेल नहीं, बिल्कुल ही नहीं आई। और दोपहर में भी कभी कभार थोड़ा थोड़ा वो महसूस हुआ। और जब ध्यान
कोई स्मेल। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ किसी भी गुरु भाई बहन से कि ये सुगंध दुर्गंध कुछ भी नहीं है इसका, मैं किसी से मैं मतलब इसको तुलना नहीं कर सकती, इसको कंपेयर। बाकी ऐसा होता है क्या सिद्धार्थ इसमें? क्योंकि मेरे सामने तो ये पहली बार ही आ रहा है। तो वैसे कहते भी है साधक कि भाई ये इसमें सुगंध आती है, दिव्य सुगंध, तो इसको एक दिव्य ही कहेंगे क्योंकि इसका कोई कंपेयर किसी चीज से तुलना नहीं हो सकती इस सुगंध की, किसी स्मेल की। तो कोई भी साधक गण मुझे थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ गुरु बहन, पहले प्रत्येक जी ने हैंड रेज किया है, इनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपके प्रश्न का भी पूछेंगे गुरु भाई से। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी 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 गुरु बहन जी, जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं जय ये पूछ गुरुदेव। रहा था कि यहाँ पे शायद लगभग 35 अटेंडीज है, 20 लोग, 20 या हाँ 35 लोग हैं यहाँ पे आज जी। मीटिंग में। तो कोई क्या ऐसा साधक है जिसने ये अनुभूति की हो कि रोग हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, आर्थिक जो उनका, अगर आर्थिक रूप से अगर कोई कमजोर था तो वो उसके जीवन में उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत हुई, क्या ऐसा कोई किसी ने प्रभाव देखा क्या? तो अगर कोई जी है गुरु तो भाई। मुझे बता। हाँ, इन गुरु भाई के का जो प्रश्न है, कृपया उस पर अपने विचार रखें सभी गुरु भाई बहन। तो मेरी जय एक्चुअली गुरु। एक प्रॉब्लम चल रही है, मैं 3 या 4 साल हो गए मेरे को, लगभग 4 साल होने को आए हैं। तो मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमजोर हो गई है, मतलब ये समझ लो कि 200-300-400 रुपए से ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। और इसमें मेरा परिवार काफी लंबा चौड़ा है, मतलब क्या बोलूं, मतलब पुरानी सेविंग से ही काम चल रहा है। जी गुरु भाई आप, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी गुरु भाई, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। ये सिद्ध योग दर्शन एक ऐसा है, इसमें दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ही समस्याओं का हल होता है इसमें। अभी आप जुड़े हैं, अभी आप साधना कीजिए प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक, और धीरे धीरे आपकी जो वास्तव में अगर वास्तविक आपकी ये समस्या है अर्थ की या आर्थिक, तो ये आपकी बिल्कुल हल होगी। और ऐसे हमारे मंच पर भी कई ऐसे साधक हैं, हमारे रामलाल जी गुरु भाई स्वयं है इसका उदाहरण, तो वो भी अगर बोलेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। जय गुरुदेव। जी। रामलाल जी गुरु भाई अगर हैं तो कृपया आए मंच पे। पीके सिंह जी ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जय। जैसा भी हमारे गुरु भाई का प्रश्न है कि गुरुदेव याग के सिद्ध योग से जुड़ने के बाद बीमारियां तो ठीक होती हैं, क्या साधक की आर्थिक स्थिति ठीक होती है क्या? यही प्रश्न है गुरु भाई जी आपका? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु भाई जी मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। एक तो मैं 2005 में HIV ग्रसित था, HIV मुक्त हुआ 2005 में ही। और मैं थोड़ा सा इसको व्यवस्थित रूप से बताना चाहूंगा, विस्तृत रूप से तब समझ में आएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 2005 में मैं गुरुदेव का दर्शन करके मई महीने में आ गया घर। जी। 8 मई को गुरुदेव का दर्शन किया था, 9 को वहां से चला था, 10 को घर वापस आ गया था। हमारे यहाँ 12 तारीख को एक शादी थी मेरे गांव में ही। क्योंकि मेरे पास पैसे थे लेकिन मैं जमीन खोज रहा था, मुझे जमीन नहीं मिल रही जी। और गुरुदेव की कृपा कैसे होती है, कैसे बरसती है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। शादी में मेरा एक परिचित मिला, बोला चाचा एक जमीन है आप लोगे? तो बोला आप लोग ऐसे ही बात करते हो, कोई कहाँ जमीन मिल रही, कहाँ कोई दे रहा? अरे नहीं नहीं मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, सुबह चलिए मेरे साथ। गुरु भाई जी आप ताजुब करेंगे, मैं जिसको जानता नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति मुझे जानता है कि इनके पास पैसे हैं जी। वो मुझे लेकर जाता है स्पॉट पे। जमीन मुझे इतनी अच्छी पसंद आई, मैं तुरंत बोला कि हाँ मैं ले लूंगा जी। और 2005 की बात है गुरु भाई जी, वो जमीन मैं 4 लाख रुपए में खरीदा हूँ। आज उस जमीन की कीमत 1,20,00,000 है। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल 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 एक बार में ही काम हो गया वो तो सारा।
मतलब गुरुदेव का दर्शन करके 8 को मैं दर्शन करता हूँ, 10 को घर पहुंचता हूँ, 2 दिन के बाद की बात है। हाँ, मतलब हफ्ते उसके भर के बाद उसके बाद 2007 की बात बता रहा हूँ। जी, जिस लाइन में, जिस ट्रेड में मैं काम कर रहा था, मुझे कंपनियां आंख मूंद करके विश्वास करके माल देती थी, लेकिन कुछ कंपनियां मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहती थी अच्छा और मैं उसको नकारता रहा साल 2 साल। अच्छा लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब मुझे कहा कि गुरु भाई जी, ये तो आपके हाथ में बस लड्डू है, आप कुछ करना नहीं है, आपको बैठे बैठाए 10 रुपये का फायदा है, करना कुछ नहीं है, अच्छा आपके कंधे पे कंपनी बंदूक रख करके चलाना चाहती है, आप अपना कंधा दे दीजिए। अच्छा। कहने का मतलब कि अगर गुरुदेव त्याग से मतलब पूर्ण रूप से समर्पित भाव से आप जुड़े गुरु भाई जी, जी जी तो आपकी मतलब कोई उसके बाद समस्या आपके समस्या जीवन में नहीं जो होगा। रनिंग इनकम भी थी, ये तो देखो इन्वेस्टमेंट था, पर कहने का मतलब जो एक रनिंग इनकम भी थी उसके में, उसमें भी कभी आपको कोई दिक्कत आई नहीं, आप जैसा बता कभी रहे नहीं। कि गुरुदेव से 18-19 जुड़ने साल के हो। बाद मेरा तो उत्थान ही हुआ है, कहीं पतन नहीं हुआ। अच्छा, मतलब टेंशन नाम की तो चीज जिंदगी में रही नहीं एक सेकंड के लिए भी। टेंशन मेरे जीवन में इतना है, उसका मैं उसको रखता ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारा, बिल्कुल। जिसके जीवन में टेंशन नहीं, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं। हाँ, जब टेंशन नहीं रहेगा तो गुरु भाई जी आदमी एक्टिव नहीं रहता। एक्टिव नहीं रहता, वो फिर ठंडा पड़ जाएगा। सही बात। आपको सब कुछ बनाया बनाया मिल रहा है, तो आप क्यों काम करेंगे? जी, वो तो जड़ता आ जाएगी फिर। हाँ? फिर बिल्कुल आदमी बिल्कुल शिथिल हो बिल्कुल जाता है, एक्टिव नहीं रहता, काम नहीं करता फिर। बिल्कुल 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 और बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। जिस जिस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी मुझे बार बार प्रेशर डाल रही थी, उसके यहाँ लाइन लगती थी कि मुझे मेरे क्षेत्र का मुझे दे दीजिए, मेरे क्षेत्र का मुझे दे दीजिए, मेरे क्षेत्र का मुझे दे दीजिए। उनका कहना अच्छा था कि दूंगा तो उन्हीं को, नहीं तो किसी को नहीं दूंगा। अच्छा और 2 साल के बाद मैं जब हाँ किया तो सारा एरिया मेरे अंडर में आ गया। बहुत अच्छी बात है। 2007 से आज अब कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा और मेरे पास स्टाफ नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, अच्छा, आप खुद ही अकेले हैंडल कर रहे अकेले हैं। संभालता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत कोई धन्यवाद कंप्लेन आपने। नहीं, आज तक कोई कंप्लेन नहीं किसी भी ट्रेड में कि मतलब मेरे पास माल नहीं, समय से पहुंचा। हाँ, बिलिंग विलिंग में थोड़ी देर सवेर होती है, लेकिन माल तो उसी दिन पहुंच जाता जैसे ही ऑर्डर आता। अच्छा 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 और जी मैं गुरु तो सुबह सोचता हूँ मेरा काम दोपहर को हो जाता है गुरु भाई। अच्छा मैंने जी गुरु बहुत भाई। बार गुरुदेव को आजमाया है, अब तो मैंने वो आजमाना ही छोड़ दिया। बोला नहीं गुरुदेव, मैं आपको नहीं आजमा सकता, मेरे अंदर वो ताकत नहीं, अच्छा, क्योंकि आज बिल्कुल आपको आजमाना बेवकूफी है। बेवकूफी है आपको। सही बात, सही बात। जी मैं बिल्कुल, इसका बहुत कारण धन्यवाद पीके सिंह जी। जब उन्होंने गुरु मुझे गुरु जीवन दे दिया ना, अब इससे बड़ा हाँ, चमत्कार मेरे लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल 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 गुरु दूसरा भाई। जन्म का आनंद ले रहा हूँ। हाँ हाँ नहीं तो द्विज का। दवाइयाँ करने के बाद भी गुरुदेव बोलते हैं कि HIV का पेशेंट तो 7-8 साल जिंदा रहता है। अच्छा 2005 मानकर चलिए 8, 2013-14 में मेरा राम नाम सत्य हो गया होता। जी 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 बिल्कुल। तो आपने दवाइयाँ तो उसी हफ्ते भर में ही छोड़ दी होंगी, या थोड़ी देर, थोड़े लंबे समय तक ली हैं आपने दवाइयाँ? गुरुदेव का जिस दिन दर्शन किया 2005 8 मई को, गुरुदेव पूछे कि बेटा दवा खाता है क्या? मैं बोला हाँ गुरुदेव खाता हूँ। गुरुदेव अच्छा अगले ही क्षण बोले कि छोड़ दे। अच्छा जबकि गुरुदेव दवा छोड़ने को किसी को नहीं बोलते। हाँ हाँ बिल्कुल। और मेरे साथ कुछ उल्टा ही हुआ है, बोले छोड़ दे, दवा मत खाना। अच्छा और उसी दिन से छोड़ दिया भाई साहब। बहुत अच्छी उसी बात है, दिन बहुत। से उसी समय से छोड़ दिया। जबकि मेरे साथ मेरा भांजा था, MBBS का कोर्स कर रहा था। वो बोला कि मामा जो दवाइयां आप लिए 3-4 महीने कम से कम उसको खा जाइए। बोला नहीं खाऊंगा। बिल्कुल जब मेरे गुरु का आदेश हो गया, मैं नहीं खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा 2005 ये। बाद गुरु भाई जी 8 मई की सुबह दवा खाया था, शाम को 3-4 बजे गुरुदेव का दर्शन किया। उसके बाद आज तक बीमारी के नाम पर दवा नहीं। अच्छा, आज और वो तक का रिपोर्ट्स भी नेगेटिव हो गई?
अब कहीं हेलो? कोई दिक्कत नहीं है। जो समस्या 2005 में थी 2005 में ही खत्म हो गई। उसके बाद तो शारीरिक समस्या कुछ हुई नहीं बीमारी की वजह से। वैसे जुकाम बुखार सीजनली आता है जाता, वो तो आम बात है, लेकिन वो समस्या नहीं रही जो मैं पहले महसूस करता था, फील करता था। बिल्कुल, बिल्कुल गुरु भाई, बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा कुछ बताया, बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। प्रश्न रखा है कि दिव्य सुगंध के विषय में, इस पर अपने विचार रखें गुरु भाई, जो भी है। जय गुरुदेव। दिव्य सुगंध के विषय में सभी गुरु भाई बहन अपने विचार रखें। संध्या गुरु बहन दिव्य सुगंध के विषय में। जय गुरुदेव। क्रांति गुरु बहन पे मंच पे आए और अपनी बात रखें। जी जय गुरुदेव गुरु बहन। क्रांति जी गुरु बहन, आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जय मैं गुरुदेव। प्रतिमा गुरु बहन जो गुड़गांव से है, उनका अनुभव क्या साझा किया गया है इसमें मंच पे कल परसों में? मैंने नहीं सुना गुरु भाई, क्या है नहीं क्या। अच्छा, कल जुड़ भी नहीं पाई थी मैं। चलिए नहीं क्या मैं शायद दोबारा से। हमारे मेरी परसों बात हो रही थी उनसे, तो उनके बड़े अनुभव दिव्य लगे, तो उनके से मैंने निवेदन किया कि आप सेशन में जुड़िए। उन्होंने कहा ठीक है मैं जुड़ती हूँ, परंतु कुछ टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं है, परंतु उनके अनुभव थोड़ा अच्छे लगे मुझे। तो मैंने उनसे परमिशन ली कि रिकॉर्डिंग आपकी यदि मैं साझा कर सकूं, तो उन्होंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, आप सेशन में सभी को सुनाइए। कैमरा तो भी ऑन कर लीजिए। मैं थोड़ा बाहर मार्केट में हूँ, जी जी। तो मैं अभी उनकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ आप सभी को, आप सुनिए। उनका काफी अच्छे अनुभव हो रहे हैं उनको बहुत कम समय में, तो शायद प्रेरणादायक हो किसी के लिए। जय गुरुदेव। जी जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, कैसे हो? बढ़िया हूँ गुरु भाई। प्रतिमा बोली हूँ गाँव से। हाँ हाँ पता है मुझे। हाँ गुरु भाई 5-7 मिनट का टाइम है। हाँ बताओ बताओ। गुरु भाई मैं ये कह रही थी, जैसे उधर गुरु पूर्णिमा पर गई थी, गले में दूरिया कौन सा बंद लगा है, वो लगने के बाद ऊपर का काम शुरू हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। लोगों को जैसे एक कान राइट कान से तो था ही, उल्टा कान तभी जब का बाद गुरु पूर्णिमा के बाद नाद शुरू होगा। नाद की मात्रा भी इतनी दिन में भी बहुत सुन रही थी। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई मेरे घर के कल है ना, एक गुरु बहन थी इधर गुड़गांव में थी, धर्मेंद्र भाई का नंबर लिया। हाँ, भाई को ना तमसिकता थी पहले, अब तो वो ठीक थी। हाँ तो वो आई, अब फिर हम किसी का भी कैंसर हो रही थी भाई। मैं 46 सेक्टर में रहूँ, वो 47 में थी, हम दोनों मिलके जो है वो गुरु जी का वो दिया है भी सारी चीजें। और कल वीरवार है, आप ये ऐसे ऐसे सुन क्या कर रहा है गुरु भाई? वो कारण दिया है गुरु जी का और बताया ही व्हाट्सएप। अच्छा अच्छा, बता के आगे। हाँ बताया ही भी कल आप वीरवार मैं सुन के ऐसे ऐसी सारी रीति है, दोनों बताया है हम दोनों। अच्छा हाँ गुरु भाई फिर मेरे सामने नहीं हाँ। ऐसे दर्द सा वो होया, वहां चलो हो गया होगा। फिर रात को गुरु भाई मेरे को नींद नहीं आई सुबह तक। अच्छा बात इतना सुनिया तो मैं ये को गुरुदेव मंत्र भी जब वो नहीं इतना जांच ज्यादा चले रहा गुरुदेव मेरे को आज सारी रात रात की जगह आज ही कराओगे सारे पाप आज ही काटोगे कि मेरे। और मेरे भाई को 3:45 बजे भी फिर मैंने एक कप चाय बनाई थी, मैंने सोचा नींद आ जाएगी। और भाई बात तो मेरे इस कान से पहले तो एक कान में सुन रहा था, फिर इस कान से जैसे कान में हम गोल गोल क्या लगा वहां सुनने के लिए
दोनों कानों में पीछे की साइड से लेके ईयरफोन, हाँ ईयरफोन, हाँ ऐसे इसमें पीछे की साइड गुरु भाई मेरी यानी नसें वाइब्रेट कर रही और नाक अच्छा। पूरे सिर में पीछे की साइड और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गुरु भाई इतना बढ़िया सुबह तक मतलब मैं सोई 5 मिनट सोई होंगी, फिर मैं चाय पी के फिर मैं नहा धो के ध्यान करे। तो ये ध्यान की बात सुनो गुरु भाई मेरी एक बार। ध्यान करे तो मैंने नहीं ऐसे लगे गुरु भाई जैसे गुरु जी को आज्ञा चक्कर पर एक फोटो मैं दिखाऊंगी, गुरु जी ऐसे लग रहा है मेरे को वो गुरु जी दिखाई दे रहे हंसते हुए और मेरे चेहरे की फेस पे एक एक रोम है ना रोम खड़े हो गया। अच्छा। अब मेरे को ऐसे लग गया जैसे एक फोटो आई है जिसमें गुरु जी कुंडलनी को पकड़ रहे हैं। गुरु जी का ना तो हाथ दिखा ना मुंह दिखा ना उसका पे यूं नाक सांप दिखा जो गुरु भाई आलू रंग पैर गोल्डन कलर का बीच का। हाँ गोल्डन कलर का रंग बताते हैं गुरु बहन ऐसा कुंडलनी का। तो गुरु भाई ऐसे हाथ है ध्यान में ऐसे पकड़ रहे और फिर 2 मिनट में गुरु भाई मेरे को क्या लगा नाग है ना पीछे से मेरे पीछे से सिर के ऊपर फन कर दिया और उसमें तुमकारा निकल रहा बहुत। गजब। गुरु भाई मतलब 5-7 दिन से मैं नोट कर रही हूँ। अब मेरे जैसे गले से लेके ऊपर जैसे हम गले से ऐसे कानों के ऊपर कोई ऊपर की साइड पर कपड़ा बांध ले ऐसे ऐसे कुछ हुआ। फिर मेरे जो सहस्रा क्या बोलो आप यहाँ पर वो नाद है ना यहाँ इसके ऊपर बजना शुरू हो गया और जैसे मक्खी मधुमक्खी शहद के बार बार फिरे ना इतनी जगह में मेरे को नाद सुनाई दे रहा है और वो नहीं ऐसे गुदगुदी हो रही मेरे ऊपर इस पे। अच्छा। हाँ फिर आज वो ये हुआ कि वो नाग ने है ना ऐसे फट था उसमें से चमकारा लग गया और मेरे को वो क्या है सूर्य उगे है ना जब वो वाला वो दिखा प्रकाश दिखा। अच्छा। ये मेरा वहम है कि असली है भैया। ये तो असली है गुरु बहन सारा जो हो रहा है आपके साथ बहुत दिव्य चीज हो रही है। मेरे को बड़े दिन से तो गुरु भाई मेरे को त्रिशूल दिखाई दे रहा था मैंने सोचा मेरा वहम हो गया है। गुरु बहन से बात हुई वो बोली इस तरह भी मेरे को माई बोली असली में होगा फिर गुरु भाई मेरे को ना चंदे दिखाई दे रहे ध्यान में कई दिन से चंदे। अच्छा। आज की ये चीज हुई है मैं सोचा मेरे है भाई चंद्रमा क्या दिखाई दे रहा है? चंदे जो मोर के चंदे हो। अच्छा अच्छा मोर के अच्छा मोर पंख ये ऊपर होते हैं। और आज ही हुआ तो मेरे को यूं वहम हो रहा है भाई क्या चीज थी भाई असली में था ही ध्यान में मेरे वहम हो रहा है। ये असली में ही हो रहा है गुरु बहन आपके साथ लेकिन आप इन चीजों पे ध्यान मत दो अपने बस आगे बढ़ते रहो इनमें उलझना नहीं है अपने को होने दो जो हो रहा है। हाँ अब तो मेरा कल ही हो गया और वो उसका नेगेटिविटी जिसका करो तो होगा मेरा चोरी नींद आ रही और कर लेंगे। हाँ देखा आपने सुना अभी गुरु बहन का ये एक नाद की अवस्था उन्होंने जो अनुभव अपना साझा किया। तो नाद की अवस्था होती है इसमें नाद इतना तेज बढ़ जाता है कि कई बार रात को नींद आने में भी मतलब नींद भी नहीं आती क्योंकि उसकी अंदर की ध्वनि इतनी तेज होती है। इसके अलावा इनको जैसा बता रहे थे गुरु बहन कुंडलिनी वगैरह के भी अनुभव हुए। गुरु बहन जल्दी ही हमारे सेशन में जुड़ेंगे। सेशन का लिंक तो भेजा है परंतु किसी कारणवश वो इससे कनेक्ट होने में थोड़ा इतना आईटी फ्रेंडली नहीं है तो जुड़ेंगे वो जल्दी। चलिए आप कोई और गुरु भाई बहन को लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंकज गुरु भाई वो थोड़ा सुगंध के बारे में भी थोड़ा अपने विचार थोड़े से रखिए। मुझे 2 दिन से वो सुगंध आ रही है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कुछ। जय गुरु बहन इसमें देखिए मतलब हमने सुना है ना कि जो दूसरा लोक है वहाँ पे सुगंध आती है संगीत बजते हैं वो सब चीजें होती हैं। गुरुदेव इस स्पीच में कहते हैं कि जो पतंजलि योग दर्शन में जितने भी सिद्धियों का वर्णन है वो सारी की सारी मेरे शिष्यों में हो रही है। अच्छा कुछ लोगों को सुगंध आती है और कुछ लोगों के शरीर से सुगंध निकलती है तो ये दोनों बातें ही इस सिद्ध योग में संभव है। मैंने ऐसे गुरु भाइयों से मैं प्रत्यक्ष मिला भी हूँ जिनके शरीर से जिनके हाथों से सुगंध आती थी और मैंने उसका अनुभव भी किया है।
तो इसमें दिव्य गंध का मतलब अनुभव होना या उसमें दिव्य संगीत का अनुभव होना, ये साधना की सिद्धियों का बोल सकते हैं हम कि इस तरह की सिद्धियां या अपने जो आराधना में जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी द्योतक है ये कि हमारी आराधना आगे बढ़ रही है। और बस इसमें मैं यही कहूँगा कि आप उसका आनंद लीजिए और लेकिन आगे बढ़ते रहिए, उसमें अपने को खोना नहीं है। ये सबसे जो खोने वाला विषय। हाँ जी गुरु भाई, वो आनंद का विषय नहीं है। उसमें क्या है कि वो शुरू में तो ठीक लग रही है, लेकिन वो जैसी ज्यादा आती है ना तो वो सहन नहीं होती मेरे से, वो गंध मुझे सहन ही नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति है। आज तो फिर भी कम है, कल बहुत ज्यादा हो गई, कल ज्यादा था। गुरुबन, बहुत सरल विषय है हमारा सिद्ध योग का। यदि कोई भी चीज, कोई भी योगिक क्रिया, कोई बंद मुद्रा, प्राणायाम या इस तरह की कोई हमें अनुभव होते हैं जो हमें असहनीय होते हैं, तो इसके दो ही पक्ष हैं कि या तो हम गुरुदेव से प्रार्थना कर लें कि भाई इतना ही लीजिए अभी कि कल या फिर नाम जप और ध्यान को और सघन कीजिए और ये एक प्रोसेस होगा, ये तो निकल जाएगा। हो सकता है किसी कारण, मतलब इससे कुछ हो सकता है कोई इंद्रियों का भेदन या पता नहीं क्या हो सकता है, गुरुदेव भी जानते हैं, हम बाहर से नहीं समझते हैं, परंतु हम इतना जरूर समझते हैं कि इन दोनों में से आप कोई भी अपना सकते हो। या तो सब कुछ गुरुदेव में समर्पित करके इस दर्द को या इस मतलब इस चीज को सहन कीजिए आप, या फिर गुरुदेव के सरेंडर कर दीजिए कि अब बस बहुत हो गया, आप इसको थोड़ा कम कर दीजिए और मेरे से इतना, मेरा शरीर अभी सक्षम नहीं है इस बारे में। तो इस तरह की प्रार्थना हम कर सकते हैं, तो बंद हो जाएगा। जय गुरुदेव। जी 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 भाई साहब, कम हो गई है कल से, तो कल ज्यादा थी, अब थोड़ा कम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, जी जी, बहुत अच्छे गुरुदेव जी। मनोहर जी ने हैंड रेज किया था अभी, अगर गुरु भाई आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया मंच पे आए। हाँ, जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव गुरु भाई। दीदी ये खुशबू तो मेरे शरीर में आ रहा है। आप कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? थोड़ा सा परिचय भी दे। मैं मेरता सिटी से जुड़ रहा हूँ जी, राजस्थान में। तो ये खुशबू वाली बात है, सब लोग बोलते हैं या तेरे में सुगंध आ रहा है, तेरे में सुगंध आ रहा है। इसका कहने का मतलब मैं भी नहीं समझा हूँ क्या होता है ये। गुरु भाई, इस आराधना में दिव्य सुगंध भी आती है। गुरुदेव ने मतलब कई बार अपनी स्पीच में कहा है कि इस आराधना में दिव्य सुगंध भी एक अनुभूति का विषय है। तो आप दृष्टा भाव से देखते जाएं। और कब से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी किस तरह प्राप्त हुई, थोड़ा सा बताएं अपने विषय में। मैं 2020 में जुड़ा हूँ। जी, रखिए। आपने कभी शेयर की थी क्या इस मंच पर? हाँ आया था 2-3 बार आ चुका हूँ पहले। जी जी जी, रखिए, रखना चाहते हो तो सेशन का समय भी हो रहा है। जी, मैं बोलता हूँ कि भाई इसका कोई उधर है तो मेरे को बताओ आप। सुगंध के विषय में? हाँ, जैसे अभी बताया ना गुरु भाई ने, जो सुनीता गुरु बहन है, सुगंध के विषय में वो भी पूछ रही थी। वही जवाब आपके लिए भी है, सभी गुरु भाई बहनों के लिए, कि इस आराधना में सुगंध भी इस आराधना का एक मतलब आती है, अनुभूति है। कई गुरु भाई बहनों के ऐसे अनुभव हैं कि उनको इस तरह की सुगंध आती है, फिर वो बंद हो जाती कुछ समय के बाद। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई कृपया मंच पे आए और सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। मुन्ना जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।